नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। अभी दुनिया कोविड-19 की कड़वी यादों से पूरी तरह उबर भी नहीं पाई थी कि एक और वायरस ने दुनिया की नींद उड़ा दी है। नाम है हंता वायरस। एक पोलर एक्सपेडिशन क्रूज शिप MV हांडियस जो अंटार्कटिका की बर्फीली वादियों की सैर पर निकला था, वहां से मौत की खबर आई है। दक्षिण अटलांटिक में सफर कर रहे इस जहाज पर वायरस का ऐसा हमला हुआ कि 3 लोगों की जान चली गई। अब ये संक्रमण स्पेन से होते हुए दुनिया के 7 देशों तक पहुंच चुका है। लेकिन सबसे ज़्यादा डरावने वाली बात जानते हैं क्या है? इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड, यानी ये शरीर में घुसने के 2 महीने बाद तक अपने लक्षण दिखा सकता है। MV हांडियस कोई आम जहाज नहीं है, ये एक एडवेंचर क्रूज है। सफ़र के दौरान अचानक यात्री बीमार पड़ने लगे। शुरुआत में लगा कि सामान्य फ्लू है, लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि ये हंता वायरस का एंडीज स्ट्रेन है। हालात बिगड़ने पर क्रूज को स्पेन में डॉक किया गया। यात्रियों को एयरलिफ्ट कर उनके देशों में भेजा गया, लेकिन तब तक वायरस अपनी सरहदें पार कर चुका था। अब तक नीदरलैंड्स, ब्रिटेन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, अमेरिका और स्पेन में इसके मामले सामने आ चुके हैं। नीदरलैंड्स में 2 और जर्मनी में 1 मौत ने स्वास्थ्य एजेंसियों को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये भी कोविड जैसा है? इसका जवाब है हाँ भी और ना भी। संक्रमण का जरिया आमतौर पर हंता वायरस चूहों या उनके मलमूत्र से फैलता है। इंसान से इंसान। सामान्य हंता वायरस एक इंसान से दूसरे में नहीं फैलता है, लेकिन एंडीज स्ट्रेन बहुत दुर्लभ है। इसमें सीमित स्तर पर इंसान से इंसान में संक्रमण संभव है। सबसे बड़े खतरे की बात करें तो WHO ने चेतावनी दी है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 6 से 8 हफ्तों का है। यानी अगर आज कोई यात्री स्वस्थ दिख रहा है तो मुमकिन है कि 1.5 महीने बाद वे अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ जाए। यही साइलेंट पीरियड दुनिया के लिए सिरदर्द बना हुआ है। विशेषज्ञों की चिंता वाजिब है। याद कीजिए, कोविड के शुरुआती दिन तब भी मामला कुछ ही देशों तक सीमित था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों ने उसे ग्लोबल महामारी बना दिया। MV हांडियस के यात्री अब अपने अपने घरों को लौट चुके हैं। भले ही उनके शुरुआती टेस्ट निगेटिव आए हों, लेकिन 2 महीने का खतरा अभी टला नहीं। हालांकि WHO ने साफ कहा है कि फिलहाल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इसकी तुलना कोविड से करना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि हंता वायरस उतनी तेज़ी से नहीं फैलता। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जारी है। डॉक्टर और संदिग्धों को आइसोलेशन में रखा गया है। दुनिया एक बार फिर ये समझ रही है कि आज के दौर में ग्लोबलाइजेशन के जितने फ़ायदे हैं, संक्रमण फैलने का खतरा भी उतना ही बड़ा है। अगर आप या आपके किसी जानने वाले ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की है और बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, सतर्क रहें, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है।